दोस्तों डेयरी सेक्टर में जबरदस्त काम हो रहा है। जिस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, पूरे ईस्टर्न रीजन में एक अवेयरनेस आया। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं टीडीएम डेयरी फार्म मोकामा और हमारे आज एक गेस्ट आए हुए हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल से हैं। बहुत ही अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं। उनके साथ डिस्कशन करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। आज इस डिस्कशन में नित्रेश जी, संभव जी, मोहन जी जो वेस्ट बंगाल से आए हैं के अनुभवों को समझेंगे। यह डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा। आप इस वीडियो पे बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। हमारे जो गेस्ट हमारे पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। और आपका स्वागत है बिहार में और मोकामा के धरती पे। थोड़ा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम SM कोनर है जी जी। और मैं बर्धमान के रहने वाला हूँ। मेरे पास एक छोटा डेयरी फार्म है, उसको मैं पीछे 2.5 साल से चला रहा हूँ। उसमें शुरुआत में तो कुछ दिक्कत आया, स्पेशली उन लोगों का रख रखाव और फीड का सब। मैं उसको धीरे धीरे रख रखाव उसको तो ठीक कर लिया, बट इवन जो साइलेज और ग्रीन फॉडर ये सब भी हमको मिलने लगा। लेकिन जो एक मैंने बैलेंस फीड होता है उसका बहुत प्रॉब्लम था। तो हम आप लोगों के वीडियो के माध्यम से ही देख फीड का बारे में जाना। फिर उस फीड को हम लास्ट 1.5 मंथ से यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जो गाय है वो हाई मिल्किंग गाय भी है। उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है मुझे। एक तो गाय का बॉडी स्कोर में चेंज हुआ है, उसका ग्लेज भी चेंज हुआ है। और दूसरा बात जो है, हम लोग सोसाइटी में दूध देते हैं, वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होता था कि फैट SNF का बहुत प्रॉब्लम था। पर्टिकुलरली SNF फैट तो वो लोग ले लेते हैं 30 तक, तो हमारा 36-37 फैट आता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जो SNF का प्रॉब्लम था वो एकदम परमानेंट हो गया था। उसमें कई बार हमारा दूध फेंक भी दिया गया, ऐसा फेंकने का बात भी किया। लेकिन अल्टीमेटली जब हमको ये फीड मिला, इसको खिलाने से हमको एक फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा फैट SNF तो बढ़ा ही बढ़ा है, साथ साथ मेरा दूध का दाम भी बढ़ गया है। जो हमको 37-38 रुपये मिलता था वो अभी 41-42-43 रुपये तक मिलता है। वो डिफ़र करता है सुबह शाम थोड़ा बहुत। लेकिन SNF का प्रॉब्लम परमानेंटली ख़त्म हो गया। अभी SNF मेरा आता है करीब 88, 89, 90 तक का आता है। और फैट कम से कम 8 से 9 पॉइंट बढ़ा है, जो मैक्सिमम है। और अभी 40 से नीचे मेरा फैट नहीं आता है। 40-41 मिनिमम फैट हो जाता है और मैक्सिमम में शाम को हमारा फैट करीब 48, 46 आता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, क्योंकि इस एरिया में ऐसा फीड नहीं मिलता था, मैंने बैलेंस फीड नहीं मिलता था। और उसमें और भी एक अच्छा खूबी है, जो आप केमिन का प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, मेरे को लगता है उसका रिज़ल्ट है ये। और ये एक फीड से हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नहीं तो फिर हमको एक बार फीड में ये दे, हम लोग जो फीड बनाते थे उसमें दवाई तो मिलाते नहीं थे, तो दवाई को अलग अलग से देना एक बहुत बड़ा टफ काम होता था और कुछ कुछ मिस भी हो जाता था कभी कभी। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। आप जो पशु पालन कर रहे हैं, ये पशु कहाँ से लाए हैं? देखिए, कुछ तो हम लोकली एक हमारा यहाँ पे बिहार से गाय लाके कुछ लोग बेचते हैं, वहाँ से खरीदे थे। और रिसेंटली हम कुछ गाय पंजाब से लाए हैं। और उससे पहले हमारा एक बांकुड़ा में डेयरी है, उनके पास भी अच्छा ब्रीड का मैंने गाय रखते हैं वो। उनके पास से 2 बाछी लाए, जिनका मिल्किंग मैंने क्वांटिटी बहुत अच्छा है। और अभी हम पंजाब से 3 गाय लाए हैं, 2 हॉल्स्टाइन है, 1 जर्सी है। इसमें एक बच्चा दिया हॉल्स्टाइन अभी, तो वो करीब 33-34 किलो दूध दे रहा है। अभी 16-17 दिन हुआ है और बढ़ेगा। आज हम आए हैं इधर, संभव जी के पास से भी कुछ गाय लेना था, लेकिन हमारा एक पार्टनर आने वाला था, वो आ नहीं पाया, इसीलिए आज फाइनल नहीं हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं, आने का कोशिश करेंगे। फिर संभव जी हम लोगों को जो भी हेल्प करेंगे। संभव जी, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आज से पहले जो हम लोग बातें कर रहे थे कम्युनिटी फार्मिंग की, जो कि आज देखने को मिल रहा है इस फार्म पे, लोग दूर दूर से पड़ोसी राज्य के लोग भी एक जगह जमा हो रहे हैं और कुछ सीखना चाह रहे हैं, आपस में बातें करना चाह रहे हैं। मैं लगभग 2 घंटा से इस फार्म पे हूँ और देख रहा हूँ कि बहुत सारे पशुपालक, जैसे हमारे पीछे भी बैठे हुए हैं, जो बेगूसराय से आए हुए हैं, सर जो बर्धमान से आए हुए हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है हम TDM डेयरी पे। इसके अलावा नटरेश जी का स्वागत है। और ख़ास तौर पे हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं वर्धमान से, जो सर आए हुए हैं और जो बेगूसराय से आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अभी हम लोग का आदमी का मानसिकता कैसा होता है कि जब लोकल में कोई अच्छा चीज़ मिलता है तो उसको लगता है, उसको कद्र नहीं होता है। आज देखिए, बंगाल से लोग आए हुए हैं और ये कोई मतलब कि कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं।
तो मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को बैठा के हम यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि बंगाल से आए हैं, ये भारतीय रेल में कार्यरत हैं। कि हम लोग के लिए गर्व का बात है कि कुछ ऐसा काम किए कि लोग बिहार में बंगाल से आ रहे हैं। सब लोग मतलब कि इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरा, आज सुबह से आप भी 2 घंटा में देखे कहाँ हसनपुर, लखीसराय, कहाँ कहाँ से लोग शेखपुरा सब से आ रहे हैं। लोग को एक तो हमको लगता है आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो है उससे अच्छा, तो लोगों को जब यूज़ कर रहे हैं तो उनके बगल के लोग को बता रहे हैं और वो बगल वाले लोग आके ले जा रहे हैं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे जो आज यहाँ लखीसराय से जो आए, फीड यहाँ से लोग ट्रेन में ले गए और उनको भी कोई बताया कि हम यूज़ किए हैं, अच्छा है, तब वो ले जा रहे हैं। तो इससे मेन था कि जैसे कुछ अच्छा चीज़ शुरू होता था बिहार में, ख़त्म हो जाता था। और अभी क्या हो रहा है कि जब एक कम्युनिटी बन चुका है तो लोग क्या है कि एक अच्छा चीज़ को लोग ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। कि अगर फीड अच्छा आ रहा है तो लोग की तरफ से आ रहा है कि नहीं, इस बढ़े बढ़े, तो लोग को लगता है कि कहीं अगर इसका प्रोडक्शन बंद हो गया तो उनके लिए नुकसान है। तो ये देखने के लिए अच्छा मिल रहा है। बाकी मेरा तो टेस्टेड फीड है तो हम तो इसमें क्या बोलेंगे, हम आपसे बोलेंगे कि इसके लिए हीफर का फीड और ड्राई वाला फीड जो है ये सब भी शुरू करिए। ऐसे ही जो अच्छा जो गुड वर्क जो शुरू हुआ है इसको और अच्छे स्तर पे ले जाना है। मोहन सर, अगला सवाल आपसे है कि आप उतना दूर बंगाल से बिहार आए हुए हैं, मोकामा टीडीएम डेयरी फार्म, आपने वीडियो में इस फार्म को देखा होगा, आप रियल में आज देखे हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा इस फार्म को देखने के बाद और बंगाल का जो फार्मिंग हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस लगा? देखिए, डिफरेंस बहुत है उसमें। जैसे इस फार्म को मैं वीडियो में देखा, उतना तो मुझे क्लियर सब कुछ दिखता नहीं है वीडियो में। आज मैं जब इस फार्म का पूरा देखा, मैंने इनका जो 3rd 4th जनरेशन पूरा मैंने देखा, और गाय से लेकर मैंने प्रेग्नेंट हीफर, फिर उसके बाद मिड हीफर और एकदम बच्चा हीफर सब देखा। इनका जो मैनेजमेंट है ये रियली सराहनीय है, और इनका पर्टिकुलरली इसमें इनका डेडिकेशन है, ये दिखता है। नहीं तो फिर इतना बढ़िया, इतना ऐसे लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, बांध के गाय को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये पता चलता है कि अगर आप मैनेज करना चाहें तो बांध के भी आप मैनेज कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि उनका जो लैक्टेटिंग पावर है काउस का, वो कोई भी 25 किलो से नीचे नहीं है, और मैक्सिमम में 35-40 किलो तक गया है। जबकि अभी भी इनका 4th 5th जनरेशन का दूध आना बाकी है, वो जो 2-3-4 महीने में आएगा। तो मेरे ख्याल से उसका मिल्किंग कैपेसिटी और ज़्यादा होगा। और हम लोग बंगाल में क्या है, बंगाल में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती शुरू किया था, लेकिन अब थोड़ा लगता है ईज़ हो गया वो। क्योंकि आप लोगों का थोड़ा मेहनत और हम लोगों का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का बात करते हैं, रियली वो कम्युनिटी डेवलपमेंट अभी हो रहा है। क्योंकि हम ये फीड लेके गए हैं, हम तो अपने लिए लेके गए हैं, बट हमारा पास डेली कुछ ना कुछ लोग फ़ोन करते हैं, और उनमें से कुछ लोग वो फीड लेके भी गए हैं और उनका रिज़ल्ट के बारे में वो लोग सेटिस्फाई हैं, और वो लोग आगे भी लेना चाह रहे हैं। बट अभी फिर हम ले जाएंगे तभी उनको दे पाएंगे, क्योंकि मेरा भी सेल्फ यूज़ के लिए कुछ है। और पर्टिकुलरली बंगाल में जो प्रॉब्लम है वो है ब्रीड का। हम लोग अभी भी जो गाय पालते हैं उसका मैक्सिमम लोग क्रॉस ब्रीड गाय को पालते हैं, जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी 15, 16, 17 किलो है, वो भी पीक पे, और एवरेज मिल्किंग 10-12 किलो हो जाता है, जो कोई भी फार्मिंग के लिए नुकसानदेह है। इसीलिए उस पर थोड़ा ब्रीड पे ध्यान देना पड़ेगा। और हर एक आदमी को, मेरे ख्याल से जो थोड़ा सक्षम डेयरी फार्मर है, उनको अपना ब्रीड अपना रखना चाहिए, और जो भी एआई करवाते हैं वो अपना जो सीमेन है उसको यूज़ करें उनका चॉइस का माफी, और उस पर वो सेक्सुअल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन सेक्सुअल भी यूज़ कर सकते हैं, उनका कैपेसिटी का ऊपर है, क्योंकि उसका दाम या पैसा भी उसमें इन्वॉल्व है। वो करने से मेरे को लगता है वो जो भी कमी है वो धीरे धीरे कम नितेश जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्निक में। आपके दोनों ही कस्टमर हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक वेस्ट बंगाल से हैं, एक बिहार के मोकामा से हैं। दोनों ही अच्छा फार्मिंग कर रहे हैं और आपकी बहुत ही बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं आपके फीड की। इस पे आपका क्या नज़रिया है, क्या देखना है, क्या बोलना है? प्रशांत जी, सबसे पहले आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक आपने कहा कि संभव जी और मोहन सर जो हैं तो हमारे फीड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये दोनों जो लोग हैं, इन्होंने मुझ पर शुरुआत से डे 1 से काफ़ी ट्रस्ट किया। और मैंने बहुत बार आपके चैनल पे बोला है कि जिन फार्मरों ने मुझे ये कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसको करिए, उनमें से ये दोनों ही हैं। और रहा बात की बड़ाई की, तो ये
जो फीड है ये बहुत ही एक नीड था इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एज अ डेयरी फार्मर जो मेरा अनुभव था कि यहाँ पे हम लोग स्टक कर जा रहे हैं। आपको सीमेन मिल जाता है बढ़िया, क्योंकि आप उसका अच्छा खासा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है और वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ईजी है, बट ये जो फीड था यहाँ पे आके हम लोग स्टक हो जा रहे थे। और ये प्रॉब्लम जो है सो पूरे ईस्ट रीजन का ही है, चाहे यूपी का पूर्वांचल हो गया या हमारा बिहार पूरा, फिर से बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सब जगह जहाँ जहाँ के लोग मुझे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इनका थैंक यू हमेशा की तरह, कि मैंने बोला भी पहले कि काफ़ी मोटिवेट किया है, खासकर मोहन सर ने, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े हैं और अपना अनुभव भी शेयर करते हैं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। और इनको डे वन से ट्रस्ट था, इन्होंने कभी ये नहीं किया कि कुछ सवाल जवाब नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर किया और पेमेंट कर दिया कि नहीं आप भेजिए, आपका वीडियो हम देखते हैं। और टीडीएम डेयरी फार्म का भी वीडियो उन्होंने देखा था। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिटी बिल्डिंग की बात हो रही थी, तो ये एक अच्छा संकेत है कि प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स जो हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये जैसे उतना दूर का सफ़र यहाँ करके आए हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस जो यहाँ हो रहा है उसको भी देखने के लिए, और हम लोग भी काफ़ी कुछ इनसे जाने कि क्या है। क्योंकि देखिए कम्युनिटी में सिर्फ इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसमें कोई रीजन से बाउंड्री नहीं है, ना कोई एज से बाउंड्री है, डेयरी फार्मर्स का कम्युनिटी है। और हम लोग सब अगर मिल के देखें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, तो इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है। और अभी मुझे लगता है कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है, खासकर बिहार में। और जैसा कि सर बता रहे थे कि बंगाल में बिहार से भी स्थिति थोड़ी पीछे है। तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में, जैसे 6 महीना में आज से के बाद देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी बदलेंगी। बहुत लोग प्रेरित होंगे कि नहीं, इसमें सीरियस काम किया जा सकता है, प्रोफेशनली किया जा सकता है। और हमेशा की तरह आपका भी इसमें रोल रहना चाहिए। आप जिस तरह से हम लोग को एक स्पेस दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ये मुझे लगता है कि परिवर्तन का बहुत बड़ा संकेत है। और आज जैसे टीडीएम डेयरी फार्म पे ही हम नहीं, कुछ तो मुझे पता नहीं था, जो जिनसे फ़ोन पे बात हुई तो बहुत लोग आए यहाँ पे, मतलब वो उनका कोई प्लानिंग नहीं था, ना मुझे पता था, ना संभव जी को ही पता होगा। अचानक से ही आए, मिले हम लोग से, काफ़ी अच्छा ये भी अनुभव है। और वो फीडबैक देते हैं रियल टाइम में, तो एक तरह से ये देखिए कि हम लोग के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और जैसे बता रहे थे, काम फ्यूचर में स्कोप तो हमेशा है, इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप है, एक्सपेंशन का भी स्कोप है इसमें, तो उस पे चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सर जैसे जो इनका कोई भी डेयरी फार्मर है, जो उनका विज़न है, जो प्लान है, वो उसमें सक्सेसफुल हो, और सक्सेस में हम लोग सब शरीक हो तो ज़्यादा अच्छा है। मोहन सर, एक क्वेश्चन था आपसे, जैसे कि आपसे लास्ट 1.5 मंथ से हम कनेक्टेड हैं, तो आप डे वन से कहते थे कि टीडीएम डेयरी फार्म में जो संभव जी हैं उनसे भी मिलना है, और वहाँ का मतलब क्योंकि आप अपना फार्म एक्सपैंड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा हर्ड का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े, तो इसमें आप चाहते थे कि यहाँ पे आके कुछ कैटल्स देखें, कुछ सेलेक्ट करें। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कैसा लगा, आप कैटल का जो भी आपको क्वालिटी है, दूसरा कि आप फ्यूचर में कैसे यहाँ से कुछ परचेज़ कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, तो आप बताइए उसके बारे में। देखिए, ये जो टीडीएम फार्म या आप लोगों के बारे में हमको उतना मालूम नहीं था। ये जो कम्युनिटी फार्मिंग का बात कर रहे हैं, ये कम्युनिटी फार्मिंग का ही रिज़ल्ट है। जो मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे एक टीडीएम फार्म है, और इस पे जो कैटल है उसके बारे में या कुछ भी जो भी है, तो उसमें एक मेरा कलकत्ता का एक पार्टनर है, उसने मुझे बोला, और वो भी इंटरेस्टेड थे। वो किसी कारण से आज आ नहीं पाया। वो भी आप लोगों का मैंने इस फीड के लिए वो काफ़ी बेजोर इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उसको यहाँ से कैटल भी लेना था, तो आज मैं इनका कैटल देखा जो हमको बहुत ही अच्छा लगा, पर्टिकुलरली जो हीपर्स हैं। तो आज हम कुछ डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, वो खुद बोला कि हम नेक्स्ट वीक में जाएंगे, तो हम लोग दोनों आके देखेंगे। हमको जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से अच्छा ही यहाँ पे जो हीपर्स हैं या काउज हैं तो देखते हैं। वो अगले हफ्ते हम जब आएंगे उसको भी लेके आते हैं। संभव जी, अगला सवाल आपसे है कि मैं जिस फार्म पे जा रहा हूँ, खास करके जो युवा फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ मेरा जाना होता है। मैं लास्ट वीक में झारखंड में था, वहाँ भी आपकी चर्चा चल रही थी। युवा आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे कि हम इस फार्म पे देखें, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, युवा लोग यहाँ आ रहे हैं, जुट रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। आपके पास समय का बहुत ही अभाव होता है, आप वीक में या 15 दिन पे एक संडे को समय दे पाते हैं। आगे इसको आप कैसे मैनेज करेंगे और एक अच्छा कम्युनिकेशन हो, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो जैसे समय का अभाव तो मेरे पास है, लेकिन आज जो युवा आए थे लखीसराय से, 4 बैग ले गए, 2 आदमी 4 बैग 50 किलो का ले गए ट्रेन में, तो हमको लगता है उनसे तो मेरा परेशानी कम ही है।
उनको जब देखते हैं तो हमको प्रेरणा मिलता है कि जब आदमी 4 बैग 50-50 200 किलो ट्रेन में लाद के ले जाएगा और अपने यहाँ स्टेशन पे उतार के फिर अपने फार्म पे ले जाना तो है। लेकिन इसमें हम लोग जैसे ट्रेनिंग का भी पहले सोचे थे कि हम लोग का जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे किताबी ज्ञान नहीं, जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कोई इलाज किए, कोई गाय दिक्कत हुआ तो कौन सा मेडिसिन चला, कौन सा फीड चला, कौन सा सप्लीमेंट्स चला, तो सब लोग हम लोग को भी बहुत परेशानी हुआ। बाईपास फैट हम लोग को नहीं मिलता था, हम लोग को टॉक्सिन बाइंडर नहीं मिलता था, हम लोग को अच्छा कैल्शियम नहीं मिलता था, हम लोग लिक्विड कैल्शियम पिलाते थे, जबकि 20 से 25 रुपया में डीसीपी और कैल्साइट पाउडर अवेलेबल था, पता नहीं था। दूसरा हम कुछ मंत्र है जो कि हम देना चाहेंगे अभी शॉर्ट में, कुछ जैसे बता दें कि मतलब कि हर साल में एक जानवर अगर हो जाए तो आप डेयरी में सक्सेस हो गए। एक मंत्र ही है इसके अंदर। इस साल अगर आप एक गाय से 20 लीटर का एवरेज ले रहे हैं तो टारगेट रखिए कि अगला बार उसी गाय से या उस तरह के गाय से आपको 25 का एवरेज लीजिए। तो हर साल आपको दूध बढ़ाते जाना है नस्ल सुधार से, तो नस्ल सुधार से ही पॉसिबल है। और अगर आपका मैनेजमेंट गड़बड़ है तो मैनेजमेंट ठीक करके भी आप दूध बढ़ा सकते हैं, दूध को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका एक कैपेसिटी का एक लिमिट है कि अगर गाय का नस्ल ही 20 लीटर का है तो उससे आप 21 लीटर नहीं ले सकते हैं। अगर आपका बेस्ट मैनेजमेंट होगा तब आप उससे 20 लीजिएगा, नहीं तो आप उससे 15-17 नहीं ले पाइए। ये मंत्र है। इसके अलावा है मेस्टाइटिस को आप जब दिखता है उससे पहले पकड़िए। मेस्टाइटिस जब दिखने लगा तो आप 3 से 4 दिन लेट हो चुके हैं। तो जब उसका कुछ साइंस है, पहला साइन है कि दूध घट गया, वो पहला साइन है कि जैसे ही दूध घटा कि आप उसको चेक करिए। तो मेस्टाइटिस को डिटेक्शन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो बोलते हैं कि आप उसको पहले ही पकड़ लीजिए मेस्टाइटिस है, क्योंकि मेस्टाइटिस बहुत बड़ा नुकसान है। एक मेस्टाइटिस होना मतलब डेयरी फार्मर को 2000 से लेकर 5000 तक का नुकसान नॉर्मल मेस्टाइटिस में, और अगर थन वन खराब हो गया तो आपका गाय ही खराब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा स्टेक आपका मतलब रिस्क है। ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखे हैं, बाकी ऐसा होगा तो हम लोग पिन पॉइंटेड वीडियो हर टॉपिक पे आपको भी समय तो कम रहता है, लेकिन जब भी रहा हम ऐसा होगा तो हर टॉपिक पे, जैसे मेस्टाइटिस का हम लोग का क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट है, क्या प्रोटोकॉल है, ये सब का वीडियो बना देंगे। हीफर को हम लोग कैसे तैयार करते हैं शुरू से लेके अंत तक, उसका वीडियो बना देंगे। गाय का ट्रांजिशन हम लोग कैसे करवाते हैं उसका वीडियो बना देंगे। हम लोग बॉडी स्कोर पे कैसे ध्यान देते हैं कि गाय का बॉडी स्कोर कैसे मेंटेन करना है, उस पर कर देंगे। इसके अलावा हम लोग गाय का एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरह से। अभी तो हम लोग को एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फीड से हम लोग थोड़ा सा फ्री हो गए हैं। फीड पे अभी हम लोग का ठीक चल रहा है। पहले हम लोग दाल पिला के मेंटेन करते थे, तो प्रोटीन का सोर्स था लेकिन बहुत कॉस्टली सोर्स था, तो जिससे हम लोग का फीड का कॉस्ट बढ़ता था। और भी बहुत सारी चीज़ है। आप जैसा जो भी डिमांड होगा लोग का, जो भी जैसा आपका चैनल है लोग कमेंट भी करते हैं, जो लोग कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। कहेंगे किसी को जैसे किसी को कोई बीमारी हो गया तो उस बीमारी अगर हम लोग के यहाँ हुआ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे गाय किस तरह से ठीक हुई थी। हमारा एक और भी सवाल होगा कि जैसे सर आज मोहन सर आए हुए हैं वेस्ट बंगाल से, इनका भी फार्मिंग में अच्छा अनुभव है, आपका भी है सर। आपने जो पंजाब से जो गायें लाई थी और ट्रांजिशन फर्स्ट ईयर हमको लगता है फर्स्ट टाइम यूज किया, उसका थोड़ा अनुभव शेयर करें। संभव जी भी हैं जो अपना बहुत सारे वीडियो में इन्होंने शेयर किया है, और आप दूसरे स्टेट में किस तरह आपने अनुभव किया है? ट्रांजिशन में फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया इस बार। जो पंजाब से हम गाय लाए थे उसको आप लोग के हिसाब से उसको 25 दिन पहले से स्टार्ट करना चाहिए काबिंग का, तो वो हमारा थोड़ा सा लेट हुआ था, 14-15 दिन ही हम खिला पाए थे। लेकिन उसका जो इतना दूर से वो गाय आई थी उसका तो थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, वो काफ़ी स्ट्रेस पे भी थी, फिर भी उसका काबिंग में या उसका जो प्लेजेंटा गिरता है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि उसका मिल्किंग, उसका तबीयत ख़राब होते हुए भी मिल्किंग में जो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना चाहिए वो इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरा एक पे मेरा ये सेकंड टाइमर है, ये भी गाय मेरा फर्स्ट टाइम ख़रीदा हुआ था। वो एक क्रॉस ब्रीड गाय है, वो लास्ट टाइम 15-16 किलो दूध किया था, तो इस टाइम उसका डेट मुझे मालूम था कि कब बच्चा देने वाला है, तो उसको पूरा मैं 1 महीना ट्रांजिशन उसको खिलाया, करीब 2-4 किलो, फिर लास्ट में 2.5-5 किलो मैंने 1 महीना उसको खिलाया। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट हमको मिला है वो एकदम माने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। इसलिए सेटिस्फैक्ट्री है कि वो गाय बच्चा देने के बाद एक दिन भी मुझे लगा नहीं कि एक गाय बच्चा दिया है, क्योंकि बच्चा देने के बाद जो गाय में एक सुस्तपन और जो वो टायर्डनेस आता है वो चीज़ उसमें दिखा ही नहीं, और प्लेजेंटा भी एकदम नॉर्मली गिर गया। और इस बार उस गाय को दूध में आने में 6-7 दिन लगा,
और काफ़ी अच्छा अभी करीब करीब 22 किलो दूध पे वो आ गई, जो लास्ट टाइम 15-16 किलो दूध किया था। तो ये इंक्रीज मेरे ख्याल से आपका जो ट्रांजिशन और आपका फीड है उसी का कमाल है, नहीं तो फिर गाय तो हम बहुत दिन पाल रहे हैं लेकिन ऐसा रिजल्ट हमको मिला नहीं पहले। इसमें हम थोड़ा ऐड करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इनका जो कहना था 16 लीटर है, तो आपकी गाय का कैपेसिटी था 22 लीटर, हम्म, हो सकता है 25 हो, जा भी सकता लेकिन है। आप लास्ट टाइम ले नहीं पाए। हाँ हाँ तो अभी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस जो किए उससे आपका कैपेसिटी 22 हुआ, हो सकता है 25 भी हो। बिल्कुल। तो मतलब कि ये जो है यही यहाँ पे बहुत सारे किसान को पता ही नहीं है कि उनके गाय का कैपेसिटी क्या है। यस। यहाँ पे भी थोड़ा हम लोग पिछड़। तो वो गाय जो इन्होंने बोला है वो तो अभी उसको बच्चा दिए हुए करीब 10 दिन 12 दिन हुआ है। तो एक गाय फुल मिल्किंग में आने में 22-23 दिन या 40 दिन लग जाता है। तो अभी उसका टाइम बाकी है, हो सकता है उससे भी इससे भी इम्प्रूव करें। इनका कहना एकदम सही हो, 25 kg पे भी जाए। आप दोनों ही फार्मर हैं, डेयरी फार्मर तो आप भी हैं, लेकिन आप लोग का क्या सजेशन है? ना अभी तो हम लोग का जैसे अभी तो हम लोग पूरा सेटिस्फाइड हैं फीड से। के अलावा जो गोबर में जो मक्का आ रहा था वो भी अभी काफ़ी कम हो गया। अब आप देखे होंगे 1 वीक बाद ही हमको लगता है, पता नहीं, गाय उस फीड से और ज़्यादा यूज टू हो गई। उसका जो रूमन है, रूमन में जो एंजाइम्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उससे और यूज टू हो गए, और लगता है मक्का को पचाने लगे हैं अच्छा से। तो अभी देखिए गोबर में टेम्परेचर भी जो डाउन हुआ हाँ उससे भी हो सकता है कि डाइजेशन अच्छा से हो रहा है। फॉर्मुलेशन जो है क्या है कि फीड तो वही है जो पिछला में वीक यूज़ कर रहे थे, और अब देखिए गोबर में मक्का आना बंद हो गया है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि जितना भी फीड हम लोग यूज़ किया आज तक, तो बाकी में हर लॉट में काफ़ी डिफरेंस आता था। शुरू में क्वालिटी अच्छा रहता था, फिर धीरे धीरे क्वालिटी जो है ख़राब होने लगता था। तो आप अपना जो क्वालिटी अगर मेंटेन करिएगा तो हमको लगता है कि हम लोग क्या मतलब सारे लोग आपका फीड ही यूज़ करेंगे, क्योंकि 35-36 रुपया में इतना अच्छा फीड हमको नहीं लगता है कि लोग बना भी पाएंगे। बिहार का फार्मिंग आपने देखा, बंगाल का भी देखा, आप यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हमको जो लगा, हम सुबह से 2-3 घंटे इधर से हैं हम, लेकिन यहाँ का युवा को तो एक तो काफ़ी इंटरेस्ट मैंने देखा, मैंने डेयरी फार्मिंग पे काफ़ी लोग आज आए हैं मिलने के लिए कैसे करते। बस यही है कि ये नो डाउट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इस बिज़नेस को देख के जितना प्रॉफिटेबल लगता है, प्रॉफिटेबल तो है लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। माने आपका डेडिकेशन चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप टाइम देते हैं तो मेरे को लगता है कि आपका रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो जाएगा, उसमें बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। और अगर आप थोड़ा अच्छा ढंग से अच्छा मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हैं। यही है, और छोटा से स्टार्ट करें। कोई एकदम फट से बड़ा फार्म करने पे थोड़ा सा मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि नया गाय लाने से उसको बीमारी या ये सब थोड़ा समझने में टाइम लगता है। वो टाइम वो दे उसको सीखने में, उसके बाद वो आगे बढ़ा है, उसको तो फ़ायदा रहेगा। आप लोग का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा Thank you. लगा आप उतने दूर से आए और इस फार्म को देखें, हम लोग से मिले और बहुत सारी बातें हुई, बहुत जानकारियाँ आपसे मिली। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संभव जी, थैंक यू नित्रेश जी। दोस्तों हम लोग जिस तरह से बातें कर रहे थे कम्युनिटी फार्मिंग की, तो कम्युनिटी फार्मिंग को अगर करते हैं तो इसी तरह होगा, जो एक दूसरे राज्यों के लोगों से जुड़ के मिल के बातें करके अपने अनुभवों को शेयर करके अपने बिजनेस को, पशुपालन को आगे बढ़ाएं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। थैंक यू।